बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA4 यूनियन कौंसिल नवांगरा में। नवांगरा एक ऐसी यूसी है जो बहुत बड़ी यूनियन कौंसिल थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 12,000 का जो एक रजिस्ट्रेशन का मरहला था उसके मुताबिक जो तंजीम साजी हुई है, तो इसमें से एक यूनियन कौंसिल ने मज़ीद जन्म लिया है जो जातला के नाम से है। नवांगरा यूसी में क्या मसाइल हैं, नवांगरा यूसी के अंदर कौन कौन से फलाही या तरक्याती काम होने वाले हैं, नवांगरा यूसी के लोगों को सबसे ज़्यादा जो नीड है वो किस चीज़ की है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिर्ज़ा रब नवाज़ मुज़फ़्फ़र साहब, जो नामज़द उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर ज़िला कौंसिल के। अगर हम उनकी ख़ानदानी हिस्ट्री पर चले जाएं तो जिस तरह से नंबरदार गिराना, नाज़रीन आप जानते हैं कि 36 एक्ट के मुताबिक नंबरदार को वो तमाम थराइज़ हासिल हैं जिसमें तमाम जो सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी है अपने इलाके की, अपने विलेज की, नंबरदार उसका हेडमैन होता है। हेडमैन होने की हैसियत से नंबरदार को फुली थराइज़ होते हैं कि वो अपने क्या क्या इलाके में काम कर सकता है, कौन कौन से मालियाती शोबे में काम कर सकता है और महकमा माल के साथ उसका डायरेक्ट लिंक होता है। तो नाज़रीन मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र नंबरदार साहब जो सदाबहार मेंबर का जिनको ख़िताब दिया गया है, जिनको एक स्पेशल डेजिग्नेशन के साथ नवाजा गया है, उनके बड़े भाई हाजी मिर्ज़ा कुर्बान हुसैन नंबरदार एक अज़ीमुश्शान शख्सियत थे जिन्होंने अपनी नंबरदारी के फ़ज़ाइल। अगर हम उनके फ़ादर की बात करें तो उनके फ़ादर हाजी मिर्ज़ा मोहम्मद मालिक एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने नंबरदारी के साथ साथ मेहमान नवाजी और साथ एक ऐसी स्टेबिलिटी का आगाज़ किया कि इलाके में जब अवेयरनेस नहीं थी तो अवेयरनेस की बेस पर हमेशा लोगों को फैसिलिटेट किया। तो आज हमारे साथ मिर्ज़ा रब नवाज़ मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद हैं जो ओवरसीज़ भी हैं और उम्मीदवार भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, नवांगरा यूसी के अंदर मसाइल कौन से हैं, किस हद तक वो मसाइल को सॉर्ट आउट करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान हो या AJK हो, ब्रांड है इस वक्त, उस ब्रांड को किस तरह से जो है वो उन्होंने एक ब्रांडेड पोजीशन में लेकर जाना है। आइए उनसे पूछते हैं और उनसे राय लेते हैं कि क्या क्या उनके मंशूर हैं और क्या क्या वो करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का रब नवाज़ हाउस आमद बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ये एक बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक प्रोग्राम जो मुनक़्क़द हो रहा है। जी जी, तो आपको मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। और जहाँ तक बात है बल्दियाती इलेक्शन की, तो ये तकरीबन 31 साल के तवील अरसा के बाद होने जा रहे हैं। तो जिसमें मेन किरदार जो है वो हमारी अदलिया, इलेक्शन कमीशन और हमारी PTI गवर्नमेंट जो है वो प्ले कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो कल जो गुज़िश्ता अपोजिशन की तरफ से, आज़ाद कश्मीर अपोजिशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ हुई जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो इलेक्शंस में वो उसका इनकाद नहीं होना चाहते, वो पसंद नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों। लेकिन ये बात जो है ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक 31 साल के तवील अरसा के बाद ये बल्दियाती आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जिससे अवामी जो एक तामीर व तरक्की का सिलसिला है, अवामी सहूलियात का जो सिलसिला है और एक बेहतर तरीके से अवामी खिदमत जो है वो हो सकती है अगर ये इलेक्शंस हों। लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हुकूमत और अपोजिशन और अदलिया और तमाम अदारे इसको मिलकर वो इसकी पॉसिबिलिटी को यकीनी बनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस अपने प्लेटफार्म से, PTI हुकूमत के हम अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हम नुमाइंदे भी हैं और चौधरी अरशद साहब हमारे मिनिस्टर हैं, बैरिस्टर साहब प्रेसिडेंट हैं वो। तो मैं इस वसादत से यही कहना चाहता हूँ कि तमाम पार्टीज़ को, आज़ाद कश्मीर को मिलकर ये बल्दियाती इलेक्शन के इनकाद को यकीनी बनाना चाहिए ताकि ये वो 90s का वो दौर चला गया। अभी यार आप देखिए कि सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, बाशऊर है। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम होगा कि अगर ये बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं तो एक पढ़ी लिखी क़यादत, नौजवान क़यादत वो सामने आएगी। तो इलाके के अवाम के और यूनियन कौंसिल लेवल के जो मसाइल हैं वो एक बेहतर तरीके से इंशाल्लाह वो हल होंगे। सर, जिस तरह से 32 ईयर्स का एक लॉन्ग पीरियड गुजारने के बाद इलेक्शन जो है वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और इख्तियारात निचली सतह तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किस हद तक मसाइल में कमी आ सकती है और किस हद तक बेहतर तरीके से आप लोग अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक बात है ना पार्लियामेंट की, तो जो मेंबर होता है वो उसका काम होता है, जो पार्लियामेंट का मेंबर है, मेंबर कानून साज असम्बली,
उनका काम है कि कानून साजी करना। जितने ये तामीर और तरक्की के काम होते हैं ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो काउंसलर्स या मेंबर ज़िला कौंसल या यूनियन कौंसल के चेयरमैन होते हैं, ये उनके इख्तियारात में है कि ये काम तामीर और तरक्की के किस तरह कराने या किस लेवल पे होने चाहिए। तो अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि अरसा बहुत गुजर गया और हमारी जो हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने वही 31 साल पुराना जो एक निज़ाम था कौंसलर का, फिर मेंबर ज़िला कौंसल का और फिर यूसी का चेयरमैन, उसी वो निज़ाम को फिर लेके आए हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी उनको चेंजिंग करनी चाहिए थी कि तकरीबन आज जो मेंबर है या जिस तरह मेंबर ज़िला कौंसल का उम्मीदवार है वो अवाम से वोट लेकर फिर मुंतखब होता है, इसी तरह यूसी का चेयरमैन जो है वो भी अवाम से वोट लेकर मुंतखब होना चाहिए था। मेरा कहने का ये मतलब है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो पंजाब में निज़ाम आया था या नाज़िम और नायब नाज़िम का आया था, उस निज़ाम पे इनको इलेक्शंस कराने चाहिए थे, ताकि जितनी एक देखे ना एक काउंसलर या एक मेंबर ज़िला कौंसल का उम्मीदवार वो डोर टू डोर जाकर अगर वोट ले रहे, जैसे हम ले रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, हम कंपेन कर रहे हैं, अवामी राब्ता हमसे है, तो हमें बेहतर मसाइल का पता चल रहा है, क्योंकि हम डोर टू डोर जाएंगे हमें अवामी मसाइल का पता चलेगा। और एक वो इंसान है कि जिसने सिर्फ मेंबर्स का वोट लेकर खुद चेयरमैन बन जाना है, उसको तो अवाम में जाने की भी ज़रूरत नहीं है ना, तो उसको मसाइल नहीं पता चलेंगे। तो ये बात है कि अगर इस निज़ाम को थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती इस निज़ाम में, तो ये और ज़्यादा अच्छा होता अवाम की तामीर और तरक्की के लिए। बिल्कुल तो जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से टिकट उनको भी दिया गया, नामजद किए गए हैं, आपको क्या लगता है कंपटीशन कैसा होगा? वो भी मिर्ज़ा फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप भी मिर्ज़ा फैमिली से हैं, और अगर देखा जाए तो मतलब आपके वर्क के हवाले से माशाल्लाह से आपके वालिद गिरामी मसलसल 30 साल से पहले से आपके दादा से लेकर एक खिदमत का सिलसिला जारी और सारी है, किस तरह से आपको इलेक्शन नज़र आता है? देखिए जी, जहाँ तक बात है इस बलदियाती इलेक्शन की या हमारी यूनियन कौंसल नवागरा की, जैसे आप पहले इंट्रो में बता रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी यूनियन कौंसल थी, तो अभी तो ये काफ़ी इसमें से कट ऑफ होकर एक दूसरी यूनियन कौंसल बन गई है। तो यहाँ पर पहले हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट में लास्ट जनरल इलेक्शन में भी यही था, तो अभी तो हमारा 1-1.5 साल का तकरीबन अरसा मुकम्मल होने जा रहा है पीटीआई की हुकूमत में, तो हमने बेशुमार तामीर और तरक्की के काम किए हैं। लेकिन इससे पिछले 5 साल वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उनके यहाँ पे मिनिस्टर भी थे, सारा कुछ उनके मैनेजमेंट में था, लेकिन इस इलाका में और यूनियन कौंसल में आप कहें तो मैं आपको विज़िट करा सकता हूँ, तामीर और तरक्की के झूठे दावे किए गए। यहाँ पर जो अवाम की जो बुनियादी सहूलियात है ना, वो अभी तक किसी पार्टी ने या वो किसी हुक्मरान ने नहीं मैसर की, जो अवाम को मैसर करनी चाहिए थी। तो जहाँ तक बात है मुस्लिम लीग नून की या उनके उम्मीदवार की, तो उनके पास सिर्फ एक वही पिछले 5 साल प्रोपेगेंडा है जी, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने फ़लाँ काम किया, जबकि आज भी 1947 से लेकर आज भी एक मजदूर जो है वो आज भी वो दिहाड़ी लगाकर अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। तरक्की जो हुई है वो ओवरसीज़ के लिए है, जो बाहर गए हैं लोग, उन्होंने वहाँ पे मेहनतें की हैं, पैसा लेकर आए अपने मुल्क में, ये तरक्की उनके लिए। इस मुल्क का शहरी आज भी दिहाड़ी लगा रहा है, आज भी अपनी ज़िंदगी जो है वो उसी गुर्बत में वो गुजार रहा है, जबकि हुकूमती लेवल पर उसकी कोई दाद रसी नहीं हुई। तो ये हम इंशाअल्लाह ताला हमारा जो आप देखें कि हमारी इमरान खान साहब हमारे पार्टी के चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका मंशूर भी, हमारा बैरिस्टर साहब का मंशूर, हमारा यही है कि हम इक़्तिदार को निचली सतह तक लेके जाएं, एक गांव तक लेके जाएं, एक वार्ड तक लेके जाएं, एक यूनियन कौंसिल तक लेके जाएं, ताकि एक जो अवामी खिदमत है वो एक बेहतर तरीके हो सके, अवामी मसाइल जो हैं वो उनकी दहलीज पे हल हो सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ कि जिसके लिए तमाम हमारी यूनियन कौंसिल की तमाम बरादरियाँ जो हैं वो वर्क कर रही हैं, माशाअल्लाह। तमाम बरादरी, मैं इस प्लेटफार्म से उन तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कोई भी हमारी यूनियन कौंसिल की बरादरी हो, वो तमाम मेरे लिए बाइस इज़्ज़त हैं और मेरे लिए फ़ख्र है, क्योंकि ये नहीं कि वो मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, इसलिए कि सिर्फ ये एक यूनियन कौंसिल है मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ कि तमाम बरादरियों का एक गुलदस्ता है। इस यूनियन कौंसिल में हर किस्म की आपको बरादरी वो मिलेगी, तो तमाम बरादरियाँ जो हैं वो मेरे लिए दुआगो भी हैं, वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और सबसे जो बात है वो वर्क भी कर रहे हैं मेरे लिए। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपकी 1.5 साल की हुकूमत जो है गुजर चुकी है और मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र साहब ने
यहाँ कौन से तरक्याती काम करवाए चौधरी अरशद साहब के कॉर्पोरेट के साथ, और इसी तरह से तमीर और तरक्की के कामों के साथ साथ आपका क्या प्लान है, आपका क्या मंशूर है, आप नवांगरा यूनियन कौंसिल के अंदर क्या करना चाहते हैं? देखिए अभी तो 1.5 साल का अरसा हुआ है जी जी। तो एक पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि आज का सोशल मीडिया का दौर है, वो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स का जो वो था ना वो अभी थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया। Exactly, तो हमारी जो खड़ी का मीडिया है, ये मैं बात जो हकायक पे बात होती है ना वो हम करने के कायल हैं कि हमारा खड़ी का सोशल मीडिया पीटीआई का उस तरह वो काम नहीं कर, उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह उसे होना चाहिए था। तामीर और तरक्की इस 1.5 साल के अरसा में चौधरी अरशद साहब हमारे वज़ीर बरक़ात हैं, मिर्ज़ा साहब ने अपनी यूनियन कौंसिल में, ये तो अभी बल्दियाती वाले से ये कट ऑफ हुई है, लेकिन पहले एक ही यूनियन कौंसिल थी। हमने तमाम गाँव में जो गलियाँ या गाँव के मसाइल हैं, जो सड़क है या लिंक रोड्स जिसको कहते हैं आप, वो हम इंशाल्लाह उन पे वर्क कर रहे हैं। बाकी जो सीवरेज का अभी कुछ गाँवों में वो प्रॉब्लम्स हैं हमें मालूम है, इंशाल्लाह ताला उस पर भी हमारा काम जारी है। और हमने इस 1.5 साल के अरसा में बेशुमार लोगों को नौकरियां फराम की हैं। वो हम ये हमारा सोशल मीडिया जो उस तरह डिलीवर नहीं कर सका, अवाम को बता नहीं सका कि क्या 1.5 साल के अरसा में तामीर और तरक्की हुई है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो तामीर और तरक्की हो रही है। तो अभी तो अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 4 साल का अरसा हमारी गवर्नमेंट का है, तो इंशाल्लाह हम अपनी यूनियन कौंसिल में और हल्का में तो काम इंशाल्लाह तमाम यूनियन कौंसिल में हमारे जो नुमाइंदे इलेक्ट होंगे वो तो कराएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन हमारी अपनी यूनियन कौंसिल में हमने इंशाल्लाह ताला एक पूरा रोड मैप क्रिएट किया हुआ है, जिस पे हम इंशाल्लाह ताला 24/7 उस पर वर्क करेंगे। और मैं ये बखूबी पता है कि हमारे इन गाँव में हमारे ये जो हमारे बहन भाई हैं इनको किन किन मसाइल का सामना है। तो हमारे यहाँ पे मसाइल हैं जी, वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे रोड्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि रोड्स टूटी हुई हैं, या ये जो गली का प्रॉब्लम है वो है, सीवरेज का कुछ गाँव में है। तो जो हमारा बेसिक वो प्रॉब्लम है ना, जो सबसे ज़रूरी भी है, वो साफ़ पानी का है। बिल्कुल सही। उसके हवाले से हमारे पास प्लान मौजूद है अल्लाह के फजल करम से, और हमारे पास फायर ब्रिगेड इस एरिया में किसी के पास नहीं है। और बदकिस्मती से हमारे जो मेंबर असम्बलीज़ हैं आज से लेकर पिछले इक़्तिदार में भी आप देख लें, किसी ने भी हमारे इस इलाके के लिए वो सहूलत नहीं फ़राहम की। तो हम इंशाल्लाह ताला इस पे भी अमल करेंगे और वो फायर ब्रिगेड का जो एक पूरा निज़ाम होता है वो यहाँ पर लेके आएंगे। तो इसी तरह फिर इंशाल्लाह इन 4 सालों में वो तमाम जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनको हम इंशाल्लाह हल करेंगे। जैसे इलेक्शन हो रहा है और काफ़ी लोगों का तसलसल और ताना बाना स्टार्ट है और काफ़ी लोग पुरजोश भी हैं, आपको अपनी यूसी के अंदर कैंपेन के ड्यूरेशन में जिस तरह से आपने फरमाया कि तमाम बरादरी का एक गुलदस्ता आपके साथ है, क्या रद्दमल नज़र आ रहा है और किस तरह से वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं? वर्क स्पेशली डोर टू डोर जिस तरह से करना चाहिए, ऑब्वियसली ये हक़ है हर उम्मीदवार का, एक जमहूरी हक़ है, किस तरह से काम कर रहे हैं आपके लिए वो? देखिए जी, इलेक्शंस में अगर जो कैंडिडेट होता है अगर वो अवाम के पास जाएगा नहीं, उसका अवामी राब्ता नहीं होगा, उसको मसाइल का पता नहीं होगा, तो वो क्या बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है। बिल्कुल सही। तो हमारा जो एक आपने जिस तरह इंट्रो में बताया कि मेरे वालिद साहब, मेरे अल्लाह जनसीब करे मेरे दादा मरहूम, वो हमारा शुरू से लेकर एक ख़ानदानी अरसा से एक पुराना जो है वो तकरीबन 50 साल से आप ज़्यादा कह सकते हैं, एक अवामी राब्ता जो है वो हमारा अवाम से है 24/7 अल्लाह के फजल करम से, जो कि हमारे मुखालिफ हैं या जो भी इस यूनियन कौंसिल में बाकी हल्का खड़ी में है, शायद उन लोगों का इतना नहीं है जितना हमारा अवामी राब्ता है 24/7। ये लोगों का अभी मानना है, ये सिर्फ हम अपने मुँह से नहीं कह रहे, ये अल्लाह का फजल है। तो एक तो हमारा अवामी राब्ता अवाम से 24/7 है, हम हर इंसान को को जानते हैं, पहचानते हैं, बाय नेम बाय फेस हम उनको जानते हैं, मसाइल का हमें पता है, गाँव का हमें पता है। तो जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन की बात है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि हम डोर टू डोर तो जा रहे हैं, वो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी है। लेकिन तमाम गाँव के हमारे तमाम जो लोग हैं, हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, भाई हैं, हमारे साथ जो चल रहे हैं। और ये देखें जी, बल्दियाती इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है कि ये जनरल इलेक्शन जो होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन, उनसे एक बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पर आप बरादरी के भी कह सकते हैं, वो ज़ाती तलकात पे भी ये इलेक्शंस बंदे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे जो दूसरी मुस्लिम लीग नून से वो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मिर्ज़ा साहब की वजह से, मेरे वालिद साहब की वजह से
वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अपनी सपोर्ट वोट का हमें उन्होंने यकीन दिलाया है। तो हम तो जिस गांव में भी जाते हैं, लोग हमारे अल्लाह के फजल करम से बहुत एक्टिव हैं। पहले से उन्होंने सारा कुछ मैनेजमेंट किया होता है और हमें जी वो बुलाते हैं, और ये उनका मैं समझता हूँ कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारी तो औक़ात से बढ़कर वो अवाम हमें रिस्पॉन्ड कर रही है। बिल्कुल सही। जिस तरह से कहा जाता है कि पीटीआई का टिकट ब्रांड है, जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी कहा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट पाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है कि आप जिस तरह से पार्टी, जिस तरह से आप बेस पर चले जाएं, ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक, तो आपको पता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो इस पार्टी के चेयरमैन हैं, कैसा महसूस करते हैं आप इस पार्टी का हिस्सा बनकर? देखिए जी, जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, तो जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने जब वो स्पीच की थी, तो मैंने यहाँ पे अपने घर में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि अगर इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू पर बात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ता क़यामत, जब तक हमारी ज़िंदगी है या हमारी आने वाली नस्लें भी हैं, वो इमरान खान साहब का साथ देंगे। ये तो हमारी होगी अपनी ज़ाती राय जो है। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, ये मैं नहीं कह रहा, मीडिया कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई लीडर आया तो वो इमरान खान है। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है, उनका तमाम उनके एसेट्स जो है वो पाकिस्तान में है, जबकि दूसरी तरफ देखे वो पूरा टब्बर ही जो है वो चोरों का है, और वो सिर्फ यहाँ पर आते हैं हुकूमत करने के लिए। यहाँ से उन्होंने करप्शन की, पैसा गरीब अवाम के टैक्स का लूटा, और बाहर लंदन के और बाहर तमाम दुनिया में उन्होंने याशियाँ करनी। अभी भी देख लें आप, जब तक इनकी हुकूमत नहीं थी तो ये भागे हुए थे, अभी इनको हुकूमत मिली है तो ये यहीं पर मौजूद है। लेकिन मरियम नवाज देखे यहाँ भाग गई है, नवाज शरीफ तो वो आ ही नहीं रहा। अभी शहबाज शरीफ भी, वो भी है, देखे वो अपने दिन गिन रहे कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ मैं इस मुल्क में रहूँगा, और जब मुझसे अपना वज़ीर आज़म वाली वो कुर्सी छीन गई तो मैं भी भाग जाऊँगा। उसके बरक्स देखे कि इमरान खान जो अपनी सारी जद्दोजहद वो इस कौम के लिए कर रहे हैं, और जिस तरह उन पर हमला हुआ है, मैं पीटीआई का वर्कर होने की हैसियत से इस प्लेटफार्म से इस बात की पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ। और ये एक पाकिस्तान पर नहीं, ये कश्मीरी अवाम पर हमला हुआ है। जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, तो उस सफ़ीर पर हमला समझ आप, ये मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की अवाम पर हमला हुआ है। तो ये एक बुज़दिलाना हमला था। इसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उन्हें सामने लाना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। तो इमरान खान का जो तल्लक है, या हमारे बैरिस्टर साहब ने भी अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो जम्मू कश्मीर की अवाम और अपना आज़ाद कश्मीर की अवाम के लिए सर्व किया उन्होंने। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम बैरिस्टर साहब के हल्का से हैं। हमारा उनसे आबाओ अजदाद से लेकर आज तक जो एक सिलसिला चला आ रहा है तलकात का, और हम पार्टी में भी हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमें अवाम को इतना कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है वो अवाम के पहले ही ऑलरेडी सामने है। तो हमें अपना मंशूर जो है वो बैरिस्टर साहब का अवाम को पता है, इमरान खान का पता है। हमारा अपना ज़ाती मंशूर जो है वो अवामी खिदमत है, और बेलोस जो अरसा दराज से 40-50 सालों से हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो वही हमारा मंशूर है। और इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी जो है वो अवामी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह काम करती रहेंगी। बिल्कुल सर, आखिर में आप अपने यूनियन कौंसिल नवांगरा के लोगों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, नौजवान एक फ़ोर्स होती है यूथ, और बहुत जिस तरह से पीटीआई की यूथ जो है वो बड़ा काम करती है, तो क्या पैगाम देंगे उनको इलेक्शन के हवाले से? जी, जहाँ तक हमारी यूनियन कौंसिल की बात है, अवाम की, ख़वातीन की, तो हमने हमारे पास अल्लाह के फजल करम से यूथ के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम यहाँ पर 4-4, 5-5 गाँव की जिस तरह एक समझे वार्ड जिस तरह कह रहे हैं, उस तरह हम उनके लिए एक प्ले ग्राउंड्स भी हम इंशाअल्लाह ताला उनके लिए बनाएंगे। और ख़वातीन के लिए जहाँ तक उनके ये हमारे इधर यहाँ पे ना स्कूल का बड़ा प्रॉब्लम है, हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस के बाद स्कूल की अपग्रेडेशन भी करेंगे, ताकि जो हमारी ख़वातीन है, हमारी बच्चियाँ हैं, उनको दूर दराज जाना ना पड़े और उनकी दहलीज़ पे ही उनको तालीम हासिल हो। ये स्कूल को हम इंशाअल्लाह ताला जातला में गर्ल्स हाई स्कूल, उसको कॉलेज का हम इंशाअल्लाह दर्जा देंगे, अपग्रेड करेंगे। इसी तरह बाकी गाँव में भी जो स्कूल है उनके भी हम इंशाअल्लाह ताला अपग्रेड करेंगे। तो हमारे पास एक पूरा रोड मैप है किस तरह हमने अगले 4 साल काम करना है अपनी यूनियन कौंसिल में, और किस तरह तामीर व तरक्की करनी है, चाहे वो साफ़ पानी की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो गलियों की हो, या नौकरियों की हो, या एजुकेशन की हो, या उनकी सेहत के हवाले से हो।
तो ये हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक पूरा रोड मैप है और इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में हम इस पर अमल करेंगे। और उसके बाद अगर इलेक्शंस होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें ये उम्मीद है कि हम इन 4 सालों में इतना डिलीवर अवाम को करेंगे कि अगले इलेक्शंस में हमें अवाम के पास वोट के लिए ना जाना पड़े। तो ये हमारा जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम इस पे पूरा फोकस है हमारा, तो पूरा वर्क इंशाअल्लाह ताला इस पे होगा। जी तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा रब नवाज़ मुज़फ़्फ़र साहब की गुफ्तगू। जिस तरह से ओवरसीज़ हैं और जिस तरह से बीइंग अ मुस्लिम भी हमारी सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अगर हमारा अल्लाह पाक ने इंतखाब ऐसे लोगों में किया है कि जिसमें हमारा फ़र्ज़ देने वालों में शामिल कर दिया है, लेने वालों में नहीं, हमारा नाम ऐसे लोगों में शामिल कर दिया गया जिसमें हम देने वाले बने हैं, लेने वाले नहीं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो इस तरह जॉब्स की बात इन्होंने की बहुत अच्छी है, खुश शायद ऑब्वियसली लोग जो मज़दूर तबका है या ऐसे एजुकेटेड लोग जिनको फ़राहम की जानी चाहिए जॉब्स की फैसिलिटेशंस, उनको नेगलेक्ट किया गया है हमेशा से और नेगलेक्शन की वजह से जो है मामलात और ज़्यादा पॉवर्टी की तरफ गए हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।